हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे उत्साह। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और निधन 1961 में हुआ था। ये एक सरोकारी कवि थे। इनकी कविताओं में विद्रोह, क्रांति और प्रकृति का विराट चित्रण किया गया है। ये बादल प्रेमी थे, इसीलिए उत्साह में इन्हें बादल का उपयोग करके क्रांतिकारियों के बीच में उत्साह, जोश और आशा का जागरण करा है। ये उस दौर में थे जब यह क्रांतिकारियों का दौर था, जब त्रिपाठी जी ने यह कविता लिखी थी। त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से बादल का चित्रण कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। बादल को कह रहे हैं कि गर्जना करो, लोगों के बीच में उत्साह जोश जगाओ। चलिए अब हम उत्साह कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो घोर घोर, घेर घेर घोर घोर, गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात कवि कह रहे हैं, बादल तुम बरसने के शांति से बरसने के बदले गरज कर बरसो। घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को अपनी विराट शरीर से ढक लो। बादल का दूसरा नाम धराधर भी होता है, क्योंकि वो पानी को अपने अंदर समाये रहता है। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित का अर्थ है सुंदर सुंदर, काले काले घुंघरालू घुंघराले, बाल कल्पना से कैसे पाले। बाल कल्पना का अर्थ है जैसे एक बालक के मन में विचार बनते बिगड़ते रहते हैं, उनका कोई ढंग नहीं होता, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं। इसी प्रकार बादल भी बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, नए बनते हैं, पुराने जाते हैं। इसी प्रकार जैसे बालक अपने मन में विचारों को पाले रहता है और नए नए विचारों को लाता है, वैसे ही बादल भी हैं। विद्युत छवि उर में, विद्युत का मतलब होता है बिजली, उर में छवि उर में, छवि उर में का अर्थ है छिपा हुआ। बिजली तुम्हारे अंदर छिपी होती है और कवि कह रहे हैं कि तुम एक नव जीवन के कवि की तरह हो, तुम्हारे अंदर कई सारे विचार हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र का अर्थ भी बिजली का ही होता है, जो छिपी होती है और तुम एक नई कविता गढ़ोगे, तुम्हारे विचार एक नई कविता गढ़ेंगे। तुम क्रांतिकारियों के बीच में उत्साह भरोगे, जोश जगाओगे, निराशा हताश हुए लोगों को उठाओगे, उनके अंदर उनका मनोबल जगाओगे। बादल फिर गरजो, फिर भर दो बादल गरजो। चलिए फ्रेंड, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। विकल विकल उन मन में थे उन्मन, विश्व के निगाह के सकल जन, आप अज्ञात दिशा के अनंत से घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल का अर्थ है व्याकुल, परेशान लोगों से, और उन्मन थे उन्मन का अर्थ है जिनका मन एक जगह नहीं लगता है, जिनका मन भटकता रहता है, उन लोगों से। कवि यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम होता है और बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, इसलिए लोगों को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है। विश्व के निदाग के सकल जन, सब पूरे विश्व के सभी लोगों को गर्मी के मौसम में व्याकुल हो जाते हैं, उनका मन एक जगह नहीं लगता है। उनको ठंडक पहुँचाने के लिए, उनको राहत दिलाने के लिए बादल आते हैं और वर्षा करते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, आए अज्ञात दिशा से इसलिए कवि बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि बादल किस दिशा से आए हैं। जब बादल आते हैं वो हर दिशा से आने लगते हैं और वर्षा करते हैं। कवि कह रहे हैं आए अज्ञात दिशा से, हर दिशा से आए बादल, और अनंत के घन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनंत का मतलब के घन का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होता है। बादल कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें अनंत का घन कहा है।
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त धरा का अर्थ है तपती हुई धरती, गरम धरती, और जल से फिर शीतल कर दो। जल से फिर शीतल कर दो का अर्थ है कि तुम गर्मियों के सीज़न में या मौसम में आओ और लोगों को राहत दिलाओ गर्मी से, धरती को शीतल कर दो अपने जल से, बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि तुम आओ, गर्मी के मौसम में आओ और धरती को अपने शीतल जल से ठंडा कर दो। मैं आपको इसका एक रिसेंट रिवीजन कराता हूँ, क्विक रिवीजन कराता हूँ। कवि कह रहे हैं कि बादल तुम आओ और गरजो, शांति से बरसने की जगह गरजो, लोगों के प्रति, लोगों के बीच में उत्साह जोश भर दो, उनके मन को आशा की एक किरण दिखाओ और तुम पूरे आकाश को घेर लो। यह कविता में बादल का चित्रण है, चित्र दिखाया है। कवि कह रहे हैं कि तुम बादल हो, तुम आकाश में आओ, सुंदर सुंदर काले काले हो, पूरे आकाश को घेर लो और अपने बाल कल्पना के जैसे जैसे तुम बनते बिगड़ते रहते हो, उससे तुम एक नए कवि की तरह दिख रहे हो, तुम एक नए कवि हो। इस युग में अपने विचारों से एक नई कविता गढ़ोगे और लोगों के मन में जोश जगाओगे। उनको, जो लोग हताशा के शिकार हैं, निराश हो गए हैं, उनका मनोबल टूट गया है, उनको जोश जगाओगे, उत्साह जगाओगे, उनको फिर नया जीवन दिखाओगे और तुम में एक वज्र के समान बिजली छुपी हुई है जो अति शक्तिशाली है। वह कुछ भी कर सकती है, जो धरती तक फाड़ सकती है। और तुम एक नए कवि के विचारों को लेकर इस बार फिर आ गए हो, लोगों के प्रति उत्साह जगाओगे। विकल विकल जो लोग परेशान हैं उनको तुम अपने शीतल जल से शांति राहत पहुंचाओगे और विश्व के सभी लोगों को तुम अपनी छाया से, छाया बोल रहा हूँ, अपने शीतल जल से सबको शांति पहुंचाओगे और व्याकुल लोगों को शांति पहुंचाओगे, उनको राहत दिलाओगे। और तुम अज्ञात दिशा से, हर दिशा से आते हो अनंत के घन जो कभी नष्ट नहीं हो सकते और तपती धरती को अपने शीतल जल से ठंडा करते हो। तुम बादल गरजो। कवि इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोगों के, क्रांतिकारियों के प्रति उत्साह जगाना चाहते हैं, जोश जगाना चाहते हैं और बादल को शांति से ना आकर, गरजते हुए आकर बरसने को कह रहे हैं।